look at you and it's easy to see you are that someone. हेलो एवरीवन, दिस इज ईशांत। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। सो काफी सारे बच्चे आजकल के टाइम में सभी को अवेयरनेस है कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देना उतना ही जरूरी है जितना उसका एनालिसिस भी करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी वीडियोस इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट और माय मॉक टेस्ट वर्सेस माय रियल नीट स्कोर, अगर ये वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस। उससे आपका सच में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें पहले उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। हम एनालिसिस के लिए इतना फोकस क्यों करते हैं, हम एनालिसिस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसके पीछे काफी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 बजे से लेके 5:20 तक आपने एग्जाम दिया, अपना नीट का मॉक टेस्ट दिया, बहुत ही अच्छे तरह से दिया, आपने फुल अपना फोकस लगाया। लेकिन क्या किया, 5:20 पर जैसे ही पेपर खत्म हुआ, सपोज आपके मार्क्स आ गए 500 और एक तो आपके मार्क्स कम है, दूसरा वो मार्क्स के कारण आपके दिमाग में स्ट्रेस है। अब आपने उन गलतियों से सीखा नहीं, आपने अपनी मिस्टेक्स को देखा नहीं, आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, आपने उस गलतियों पर काम नहीं किया, तो आपकी इंप्रूवमेंट तो होगी नहीं। फिर क्या होगा कि वो वाला दिन तो आपका स्ट्रेस में चला जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, वही स्ट्रेस में आप सो जाओगे और फिर सुबह उठोगे और आप एक नई एनर्जी से शुरू करोगे, एक हफ्ता फिर से पढ़ोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, फिर मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे। ये मार्क्स अगर आपने इंक्रीज करने हैं तो आपको उसकी एनालिसिस भी उसी फोकस और डिटर्मिनेशन से करनी पड़ेगी जिस डिटर्मिनेशन से आप टेस्ट देते हैं। हम आज बात करेंगे कि हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। मोस्टली हर कोई बताता है कि आपको मिस्टेक कॉपी बनानी चाहिए, लेकिन कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं बताता, लेकिन कोई उसमें क्या क्या करना है कोई डिटेल में बात नहीं करता। आज की वीडियो में हम पूरी वो बात करेंगे। तो मैंने मिस्टेक को भी बनाई थी या उसका अल्टरनेटिव यूज किया था। मेरे केस में क्या था कि मैं जितने भी एग्जाम दिए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, वो मैंने दिए हैं अपने प्रिंट आउट निकाल के। मैंने कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट नहीं है जो मैंने ऑनलाइन दिया हो। उससे क्या होता था, जब मैं प्रिंट आउट निकालता था तो उसमें काफी सारी व्हाइट स्पेस होती थी, ऊपर भी होती थी, नीचे भी होती है और क्वेश्चन के साइड में भी होती है, जिससे आपको उसमें ही राइट करना इजी होता है। ठीक है, व्हाटएवर आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख रहे हो या आप अलग से मिस्टेक कॉपी बना रहे हो, तो हम बात करेंगे क्या क्या उसमें करना चाहिए। सबसे पहले सपोज आपने पेपर दे दिया, 5:20 हो गए, उठना नहीं अपने टेबल से, उसी टाइम आंसर की देखो, अपने आंसर्स मिलाओ। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जिस पेपर पे दिया है उस पे सबसे पहले ऊपर लिखो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, कितने आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद कितने आपने छोड़ दिए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका लेवल कितना है, आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और मेक श्योर करो जब आप एग्जाम देते हो तब आप ये भी चीज मार्क कर लो कि इसका आंसर आपको श्योर नहीं पता था, उसमें आपने कोई अपनी ट्रिक यूज की, वो ट्रिक एकदम ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही सोचा है और वो आप अपने एक्चुअल एग्जाम में यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी ट्रिक को आप अपने डेली मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करोगे तो सच में इससे भी बेनिफिट होगा। सबसे पहले हमने कर लिया अपनी ये एक चीज कि अपने अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड और गलत जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उनको लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपके जो सही क्वेश्चंस हुए हैं क्या वो सारे आपको सच में आते थे या कुछ आपने तुक्के लगाए हैं या किसी में आपने मतलब ऐसा देखा कि इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट आफ्टर द एग्जाम देख सको। अब उस मिस्टेक कॉपी या उस क्वेश्चन पेपर में लिखना क्या है, क्या हमें सारा क्वेश्चन उतारना चाहिए? नहीं, आपको अगर तो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर यही फायदा है कि आपको क्वेश्चन नहीं उतारना पड़ता। अगर आप मिस्टेक कॉपी भी बना रहे हो तो मेक श्योर कर लो कि क्वेश्चन नंबर डाल लो। फिर हम सब्जेक्ट वाइज अब चलते हैं कि पहले फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसका कॉन्सेप्ट वीक है, दूसरी जो गलती हो जाती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, या तीसरी जो गलती है वो थ्योरी मिस्टेक है।
अब क्या कर सकते हो, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल मिस्टेक है, आपको उसका पता ही नहीं चल रहा कि उसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है, उसका कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपके अपने नोट्स में है उसको देखो, अगर आपके लिए नया है तो उसकी वीडियो देखो। फिर जो थ्योरी वाला है क्वेश्चन वो मोस्टली एनसीईआरटी डेराइव होता है और फिजिक्स के एनसीईआरटी बहुत 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 कम बच्चे देखते हैं। उसको एज इट आप टेस्ट में देखो, अगर आपको उसका कुछ उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसका पार्ट रीड किया, वो वाला क्वेश्चन में क्यों। लेकिन आपको देखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि क्वेश्चन हो गए, टेस्ट हो गए, ठीक है, नहीं अब नहीं करेंगे कुछ, तो इससे कुछ नहीं होगा। आप उन चीजों को देखोगे, कंसेप्ट रिवाइज करोगे, फिर 2-3 टेस्ट के बाद फिर से वो वाला कंसेप्ट थोड़ा सा मोल्ड करके आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक, ये कैलकुलेशन मिस्टेक तब तक नहीं हटेगी जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे, जब तक आप उसको बार बार सही करने का ट्राई नहीं करोगे। तो जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, अब आप फिजिक्स में क्या करते हैं, हम फटाफट रफ वर्क करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन का कहाँ रफ वर्क किया। तो क्या करो कि आप जहां पे भी रफ वर्क करो उसके साथ क्वेश्चन नंबर डालो कि इस क्वेश्चन का रफ मैंने यहाँ पे किया है। बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री सेम एज फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आ गया वो ठीक है, जो नहीं आया उसको तो आपको एनसीईआरटी से रीड करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, उसका आपने क्या किया कि गलत हो गया आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन, आप उसका पूरा चैप्टर रीड करने लग गए, ऐसे भी नहीं करना। उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप रीड करो बस। अगर आप ऐसे करोगे तो सच में आपका पूरा दिन एक टेस्ट में निकल जाएगा। ऐसे भी नहीं करना, बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट हो जाओ ना, कि आज जैसे ये क्वेश्चन आया इस टॉपिक के आसपास एक्सप्लेनेशन में कई बार गिवन होता है, वो देख लिया, ठीक है। और सेम अब बायो में जब ऑर्गेनिक में बात करते हैं, ऑर्गेनिक में मेन अगर आपको रिएक्शंस याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर रिएक्शंस नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके रिएक्शन को रिवाइज करोगे, फिर अगले आने वाले एग्जाम उसके आसपास वाली रिएक्शंस को देख लोगे, तो इससे आपको अगले एग्जाम में करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अब बायो में बात करेंगे। बायो में क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, फॉर एग्जांपल एक ना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले दिए हुए हैं, कॉटन बॉलवॉर्म ऐसा करके एक पैराग्राफ है, तो वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत होता था ज्यादा एग्जाम में। तो क्या करो, जिस एग्जाम में वो क्वेश्चन आया उसी एग्जाम के पेपर में ऊपर लिख लो, तीनों का लिख लो, ठीक है। जब आप रिवाइज करोगे तो उस तीनों को रिवाइज करोगे, अगर एक बार एक वाला आ गया फिर अगली बार दूसरा आ जाएगा, तो ऐसे आपका एग्जाम में मार्क्स इंप्रूवमेंट। अगर आप उसको ऐसे एज इट छोड़ दोगे, आपको पता ही नहीं आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो फिर मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये सब कुछ कर लिया, मिस्टेक कॉपी बना ली हमने, अपने क्वेश्चन पेपर पे भी लिख लिया। अब इसका लिखने का फायदा कब होगा? लिखने का फायदा तब होगा जब आप उसको देखते रहोगे। आज टेस्ट है, मंडे सुबह आपने क्या किया, ब्रेकफास्ट जब करते हैं तब अपने पास पेपर रख लो, मिस्टेक कॉपी रख लो, उसको देखते रहो, उसके जो गलतियां हैं उसको रिकॉल करते रहो कि हाँ इसको ऐसे करना था, ये अप्रोच है, यहाँ पे मैंने कंसेप्चुअल मिस्टेक कर दिया, आज मेरे को इसका टॉपिक तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगले एग्जाम तक मेक श्योर करो कि आपने जो गलतियां की है पहले एग्जाम में उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करो, और फिर एग्जाम में बैठो, आपको सच में अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अगले एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आप एग्जाम देकर छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स अगले टेस्ट में कम भी हो सकते हैं। अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, उसको इम्प्रूव नहीं करोगे, अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे, तो मार्क्स इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो सकते हैं या स्ट्रक हो सकते हैं। सो जितनी बार आप एनालाइज करोगे, जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, उतनी बार एनालाइज करोगे, अपनी गलतियों का पता, हर चैप्टर के वीक पॉइंट्स का पता चलेगा, उस पर आप उसको रिवाइज करोगे, बार बार उस पर वर्क करोगे, तो उतना ही आपकी इंप्रूवमेंट बूस्ट होगी, उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। सो थैंक you so much. If you like the video, please subscribe the channel. Thanks.